हाय फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह अयोध्या वाला आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं मित्र। आज आपको फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स में एक टॉपिक है मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में एक टॉपिक है जो खूब पूछा जाता है। फिजिक्स में एक टॉपिक है जो खूब पूछा जाता है, तो आप सब लोग ध्यान दे रहिएगा। आपका अपना चैनल अयोध्या वाला भाई अभय सर के नाम से है। आप लोग ज़रूर इसे शेयर करेंगे, साथ में आप सब्सक्राइब भी करेंगे मित्र। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में एक टॉपिक है जो खूब पूछा जाता है और आप लोग इसे शेयर भी कर देंगे। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ज़रूर शेयर करेंगे। एक टॉपिक है मित्र, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना एक टॉपिक है मित्र, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना यह एक टॉपिक है जो खूब इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि आपके दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं प्रतिबिंब के बारे में बात कर लेता हूं मित्र। प्रतिबिंब क्या होता है ये हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है भाई, कि जब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2-3 बिंदुओं की ज़रूरत है, आपको जानकारी की ज़रूरत है कि प्रतिबिंब क्या होता है। आप देख सकते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जैसे आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। जैसे इसके सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो वस्तु बिंदु से निकलने वाली किरणें, वस्तु बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के फलस्वरूप जिन बिंदुओं पर मिलती हैं, ध्यान रहे, आप सब लोग ध्यान देते रहिएगा कि भाई देखो, ये आपका अवतल दर्पण है या कोई भी दर्पण हो आपका, ये मैं आपको पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रतिबिंब को कि इमेज होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण, मैंने कहा ये आपका अवतल दर्पण हो चाहे आपका कोई भी दर्पण हो, मैं आपको सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ आपको कि प्रतिबिंब की डिफिनीशन होती क्या है। तो प्रतिबिंब क्या होता है भाई, ये ध्यान रहे कि जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा जाता है तो वस्तु बिंदु से निकलने वाली किरणें जिन बिंदुओं पर मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये परावर्तित होकर यहाँ चली आएगी। और ध्यान दीजिएगा, और दूसरी जो होती है आपका, दूसरी किरण जो होती है वह वक्रता केंद्र से होकर वापस जाती है और दर्पण पर टकराने के फलस्वरूप ये भी पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो जिन बिंदुओं पर वस्तु बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण पर टकराने के फलस्वरूप मिलती हैं, वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है मित्र। वहीं पर हमारा क्या बनता है भाई, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात यहाँ पर ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता है कि प्रतिबिंब की डिफिनीशन तो अक्सर पूछी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका प्रतिबिंब बनता कैसे है, कहाँ कहाँ बनता है। ये चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं भाई। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रतिबिंब का बनना मेन टॉपिक है और आपको सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। चूँकि आपके दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपका एक दर्पण होता है, ध्यान दीजिएगा मित्र, प्रतिबिंब जो ये आपका प्रतिबिंब जो बनता है, पहली बात तो आप जान लें कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण एक होता है, और दूसरा आपका होता है मित्र, ज़रा ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। और इसके 2 पार्ट होते हैं जो आप लोग जानते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है, एक आपका क्या होता है भाई, अवतल दर्पण होता है, और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये आपके 3, अगर आप देखें तो मुख्यतः 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक आपका गोलीय दर्पण होता है, और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जब हमारा टॉपिक आया है समतल दर्पण, तो हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता कैसे है, किस प्रकार बनता है। तो ध्यान रहे भाई, हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर पर। आइए चर्चा करते हैं हम समतल दर्पण पर। भाई समतल दर्पण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। क्योंकि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हो, चाहे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हो, चाहे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हो, ये सारी चीज़ें लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए चर्चा करते हैं हम समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। आइए हम चर्चा करते हैं समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। बाकी आपको उत्तल दर्पण पर भी प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा,
अवतल दर्पण पर भी प्रतिबिंब का बनना बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे भाई कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हम बनाते हैं अब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, इनकी विशेषताओं को भी देखेंगे और समझेंगे हम लोग भाई। तो क्या होता है समतल दर्पण, देखिएगा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है मित्र, इन चीज़ों को बिल्कुल आपको याद कर रखना है, समझ कर भी रखना है, और इनकी खूबियाँ भी, इसमें क्या क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे भाई। ये हुआ समतल दर्पण। और आपको पता भी होना चाहिए कि दर्पण में हमेशा अगर कभी भी प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण के सामने वस्तु को रखना पड़ेगा। अब हम रखेंगे क्या भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, यहाँ पर हम रख देते हैं कोई वस्तु ए बी। ध्यान दीजिएगा मित्र, जब हम कोई वस्तु यहाँ पर ए बी रखते हैं, क्या रखते हैं भाई, कोई वस्तु ए बी रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान देंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा जो हम लोग को शॉप नहीं होती है, जो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती है, पर प्रतिबिंब बनने के लिए इन दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। होता क्या है, पहला मैंने आपको बताया कि जो आपके वस्तु बिंदु से है, उसके वस्तु बिंदु से दो किरणें निकलती हैं। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, और ध्यान दीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। और क्या होता है भाई, देखो ये इधर क्रॉस नहीं होती, इसलिए हम लोग डाट डाट कर लेते हैं। और एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब में अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पकड़ना है, आंसर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ये आपको हमेशा साथ साथ मिलेंगे। ध्यान रहे, ये आपको 99% आपको हर जगह ये साथ मिलेंगे, आभासी और सीधा। और आपका दूसरा क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक और उल्टा। ये आपको पता होना चाहिए भाई, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये आपको दोनों साथ मिलेंगे। तो इन बातों को भी आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर यहाँ पर मिस मैच दिखाई पड़े तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर आप ध्यान देते रहेंगे भाई, इन बातों को आप ज़रूर ध्यान देते रहेंगे। आइए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और इस पर चर्चा करते हैं भाई प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब अगर बनना होगा कभी तो हमेशा यह उल्टा बनेगा। इन बातों पर भी आपको ध्यान देना है। आइए चर्चा करते हैं हम समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, हम बात कर रहे हैं भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली किरण है मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा, यह पहली किरण है, ये यहाँ से जाती है, परावर्तित होकर ये इधर लौट कर आती है। पर क्या है, यहाँ पर दिखाने के लिए प्रतिबिंब को हम डॉट डॉट कर देते हैं भाई। दूसरी किरण ध्यान दीजिएगा मित्र, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परंतु उसी मार्ग से, या आप कह सकते हैं कि उसी क्या होता है भाई, ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है और उसी मार्ग से वापस लौट आती है मित्र। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है मित्र, इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है और उसका नाम हो जाता है A1 और B1। क्या हो जाएगा नाम भाई इसका नाम हो जाएगा मित्र A1 B1, इसका नाम हो जाता है भाई। ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा मित्र, इसका नाम A1 और B1 हो जाता है भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चर्चा करते हैं मित्र, आगे चर्चा करते हैं भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है भाई, तो ये जैसे ये किरण यहाँ से गई तो ये परावर्तित होकर ऐसे, रियल में तो ऐसे होती है ये, पर क्या है कि हम लोग जब इसका अब ये क्या करते हैं, डॉट डॉट में करके हम पीछे बढ़ा लेते हैं। तो जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं, दोनों किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर जहाँ पर मिलती हैं, वही तो हमारा प्रतिबिंब बिंदु होता है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि दर्पण के सामने वस्तु रखी है, तो पहली किरण ये हो गई और दूसरी किरण ये हो गई, दोनों परावर्तित होकर जहां पर मिलेंगी वही हमारा प्रतिबिंब बिंदु होगा, वही हमारा प्रतिबिंब होगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं मित्र। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इनकी विशेषताओं पर अब हम चर्चा करते हैं भाई। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे मित्र कि देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ देखो, यहाँ प्रतिबिंब अगर इधर ये अगर दर्पण के लेफ्ट साइड में है, ध्यान दीजिएगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा मित्र, आप सबको पता होना चाहिए, ये वास्तविक होना चाहिए। ये क्या होगा भाई, ये वास्तविक होगा और साथ में उल्टा होगा। पर प्रतिबिंब यहाँ पर बन कहाँ रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है आपका राइट साइड में, और राइट साइड में जो प्रतिबिंब बनता है, राइट साइड में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है भाई, तो यह आपका सीधा होता है, सीधा होता है। और उसके साथ साथ
साथ यह क्या होता है भाई, आभासी होता है मित्र। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, आभासी और सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं, तो पहली विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, सीधा और आभासी। कैसा बन रहा है भाई, तो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, साथ में आपका आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है भाई, अगर हम बात करें समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब सदैव हर स्थिति में क्या बनेगा, आभासी बनेगा और साथ में क्या बनेगा मित्र, सीधा बनेगा। और ध्यान दीजिएगा, दूसरी विशेषताओं में अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि ये क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तभी तो आभासी और सीधा बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है भाई, तो दर्पण के पीछे बनता है मित्र। इन बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, दर्पण के कहाँ बनता है भाई, तो दर्पण के पीछे बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो बातें आपकी क्लियर हुई। एक तो आपका क्या हुआ कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा होगा, आभासी होगा, और दूसरी बात क्या आई आपके सामने भाई, कि दर्पण के पीछे बनेगा मित्र। दर्पण के क्या बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनेगा। ये दो विशेषताएं हुई भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं तीसरी की भाई, मैं अगर बात करूं तीसरे की भाई, तो क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो वस्तु की लंबाई होगी, ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। अब हम उनकी विशेषताओं के बारे में बात करें, जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी विशेषता क्या होगी मित्र, पहली तो आपकी सीधी होगी, सीधा होगा, आभासी होगा, दूसरा दर्पण के पीछे बनेगा भाई। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो जो वस्तु की लंबाई है, जो दर्पण के सामने वस्तु रखी है और जो प्रतिबिंब बन रहा है, दोनों की लंबाई एक दूसरे की क्या होगी भाई, बराबर होगी। इन बातों पर भी ध्यान रखिएगा मित्र। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की जो लंबाई है वह किसके बराबर है भाई, तो प्रतिबिंब के क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी मित्र। क्या होगी भाई, बराबर होगी। ये आपकी रही तीसरी बात। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा मित्र, बस आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। और जो आपका चौथा पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया कि वस्तु सीधी होगी, और सॉरी प्रतिबिंब कैसा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं भाई। किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्र, प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं। दर्पण कौन सा हमारा है, समतल दर्पण है, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। दूसरी बात, सॉरी चौथी बात क्या होगी भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका P है, मुख्य अक्ष होता है, तो ये दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये भी बिल्कुल आपका कंफर्म होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि PB बराबर, ध्यान दीजिएगा, PB बराबर क्या कह सकते हैं मित्र, PB1। मतलब आपकी जो दूरी इनके बीच, जो दूरी यहाँ बनेगी उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से आप जान गए होंगे मित्र, आप जरूर समझ गए होंगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। हमने आपको बताया, साफ शब्दों में मैंने बताया कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है कि जो दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है, तो उनसे निकलने वाली किरणें, चूंकि वहाँ किरणें निकलती हैं, ध्यान दीजिएगा, किरणें निकलती हैं, और उनसे निकलने के पश्चात जिन बिंदुओं पर मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, या उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक आपका गोलीय दर्पण होता है। हमने आपको समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के बारे में पूरी मतलब लगभग सारी चीज़ें आपकी मैंने क्लियर कर दी मित्र। और मैंने फिर से आपको बताया कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आपको मैंने बताया कि भाई जो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने, चूंकि प्रतिबिंब इधर बनता है समतल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, अगर इधर बनता है तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। अगर इधर बनता है तो क्या होगा, वह सीधा होगा और आभासी होगा। सीधा होगा, क्या होगा, आभासी होगा। और ध्यान दीजिएगा, इधर बन रहा है मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरी बात, जो ये आपकी वस्तु रखी है, प्रतिबिंब जब हम समतल दर्पण में बनता है हमारा, तो कैसे बनता है, जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी मित्र। जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी। और मैंने आपको चौथी बात बता दी भाई। चौथी बात क्या हो गया कि दर्पण के मुख्य बिंदु से या मुख्य अक्ष से, ध्यान दीजिएगा मित्र, ये आपके क्या है, मतलब ये आपका P बिंदु, यहाँ दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दूरी होगी मित्र, वही प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आप सब लोग एक बार जरूर बताइएगा, आप सब लोग एक बार
बार ज़रूर बताइएगा मित्र कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है मित्र कि आप सब लोग जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं, जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी आगे ज़रूर शेयर करिएगा। और आपके अपने चैनल का नाम है अयोध्या वाला बाई अभय सर, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मित्र। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।